और ऐसी राधा जी के जन्म को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ? राधा रानी का जन्म ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता आदि में हम लोगों को देखने को सुनने को भी मिलता है। हमारी जो ब्रज की परिपाटी है उसमें भी हम लोगों को देखने सुनने को मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी का एक नाम और है अयोनिजा, मतलब जिसका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि श्री जी स्वयं प्रकट हैं। कहते हैं कि कीरत माँ ने गर्भ में वायु को ग्रहण किया और जन्म के समय वायु का ही वहाँ जन्म हुआ, वहीं उसी समय श्री जी प्रकट हुई। तो लाडली जी की बड़ी कृपा है जो आज हम दर्शन भी कर रहे हैं। एक गर्ग संहिता के अनुसार राधा अष्टमी तिथि जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम लोग मनाते हैं, उसमें मध्याह्न के समय मतलब दोपहर के समय और सोमवार को गर्ग संहिता के अनुसार श्री जी का जन्म का समय बताया है। दो मत हो गए। तीसरा मत है हमारे ब्रज का। हमारे ब्रज में लाडली जी को पद पदावली अत्यंत प्रिय है, जो हमारे रसिकाचार्यों ने लिखी है अपने ग्रंथों में। उसमें श्री जी की वंशावली है। तो उस वंशावली के अनुसार श्री जी का जो जन्म है भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी और विशाखा नक्षत्र, गुरुवार और अरुणोदय के समय, मतलब जब सूर्योदय होता है। और हम उसी परंपरा के अनुसार राधा रानी का जो जन्मोत्सव है वो बरसाना श्री जी महल में मनाते आ रहे हैं। जी। और जैसे जो हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ठाकुर जी का, तो कहते हैं कि ब्रजवासियों ने बहुत धूमधाम से मनाया था। जी तो ऐसे जब श्री जी का जन्म हुआ तो वहाँ पर किस प्रकार लोगों ने उसको मनाया? देखिए, ठाकुर जी के जन्म के समय भी बहुत धूमधाम से नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने खूब भंडार लुटाए। ऐसे ही श्री जी के जन्म के समय पर भी बसुभानु बाबा ने अपने भंडार खोल दिए थे। तो कहते हैं कि जैसी जाकी मन में भावे लेत पहर घर जाए। तो जाकी जैसी भावना है वो वैसा लेके और वहाँ से पहन के वो जा सकता है। श्री जी के जन्म के समय श्री जी के लिए भेंट स्वरूप भी बहुत लोग बहुत कुछ लेकर आए, जो हमारे एक मंगल का पद होता है बरसाना में। नंदगांव और बरसाने के परिकर के द्वारा जब श्री जी का जन्म हो जाता है, सुबह अभिषेक के बाद में समाज गायन होता है। समाज गायन में मंगल पद होता है। श्री वृषभान के हों आंगन मंगल भीर, देश देश के भिक्षुक आए पड़त विरदा भीर। जन्म सुन्यो श्री कुंवरी को भिक्षुक आए धाए, और देश देश ते गुण अप अपने लाए वेश बनाए। तो सभी कुछ याचक हैं, कुछ भिक्षुक हैं, कुछ श्री जी के लिए भेंट भी लेकर आए हैं। जब श्री जी का जन्म अभिषेक हो जाता है उसके बाद महल में ही नंदगांव और बरसाने के परिकर के द्वारा एक मंगल का पद होता है। उसमें इस संसार में, इस भूलोक में कोई भी एक ऐसी वस्तु, ऐसा जीव, ऐसा जंतु नहीं जो वहां पर श्री जी के जन्मोत्सव के समय उपस्थित नहीं है। इस पद में सारी जो क्रियाकलापें हैं, जो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ खा रहा है, दे रहा है, सब कुछ उसमें वर्णन है। ये सोचिए कि कितने कितने मणि उस भंडार से लोग लेकर जा रहे हैं, कितने मणि वृषभान बाबा लुटा रहे हैं। क्योंकि हमारी श्री जी महलन की रानी है। हमारे बरसाना महल ही कहते हैं जहाँ श्री जी विराजती हैं। तो वृषभान बाबा के भंडार खुले हुए हैं। जब सुबह सुबह बधाई उत्सव होता है तो उसमें एक पद भी गायन होता है कि एक नाई को श्री बृषभान बाबा भेजते हैं, बोलो बोलो रे नाइन के लड़का नगर बुलायो दे। तो वो पूरे नगर में बुलाया देने जाते हैं कि श्री जी का प्राकट्य हुआ है और सभी को बुलावा दे के सभी को बुला कर लाओ। बृषभान बाबा अति प्रसन्न है कि श्री जी का जन्म हुआ है, श्री जी प्रकट हुई हैं। उसके बाद में बृषभान बाबा कहते हैं कि बाबा बृषभान बजाजे में ठाड़े, सब सखी लइए बुलाए, जैसी जाकी मन में भावे लेत पहर घर जाए। मतलब कैसा भी, जिसका जैसा भी मन हो रहा है वो बृषभान बाबा के यहाँ से बधाई के रूप में कुछ भी ले जा सकता है। आज भी जब नंदगांव बरसाना परिकर के द्वारा वहाँ पर समाज गायन होता है, बधाई उत्सव होता है, तो वहाँ भी खूब बधाई लुटती है। कोई सोना लुटाता है, कोई चांदी लुटाता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य। कोई खेल खिलौने लुटा रहा है, कोई लड्डू लुटा रहा है, कोई धनराशि जो है वो लुटा रहा है, जिसकी जो सामर्थ्य है उस समय बधाई के रूप में। और वहाँ पर
लोग मांगते हैं कि श्री जी का जन्म हुआ है तो हमें भी बधाई दीजिए, तो वहाँ मांगने में उस दिन कोई शर्म नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आता है, श्री जी के दर्शन करता है और कहता है कि हमें बधाई दीजिए, आपके यहाँ श्री जी का प्राकट्य हुआ, तो कोई मना नहीं करेगा। समस्त ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री जी का प्राकट्य मनाते हैं। जी। तो श्री जी का जन्म वृषभानु जी के यहाँ ही क्यों हुआ? इसके पीछे कई दंत कथाएं भी सुनने को मिलती हैं हम लोगों को कि एक बार जो माता कीर्ति हैं और उनका पूर्व जन्म का नाम कलावती था, और जो बृषभानु बाबा हैं उनका सुचंद्र था। उनको श्री ठाकुर जी ने कृपा करके आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मतलब श्री जी उनके यहाँ पधारेंगी। कई दंत कथाएं हैं और एक मिलता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो मोहिनी रूप है, मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था। वहाँ सब उन्हें एक अलग दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन भगवान सूर्य नारायण उन्हें अपनी पुत्री के रूप में देख रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि वृषभानु, तो जो वृषभानु है कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि वो स्वयं सूर्य नारायण है। तो ऐसी जब मन में उनकी अभिलाषा जागी सूर्य नारायण के, तो अगले जन्म में सूर्य नारायण की पुत्री के रूप में भी श्री जी को जाना जाता है, क्योंकि उनका भाव ऐसा था। सुनने को कई जगह कई दंत कथाएं मिलती हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। किसी की आस्था के साथ ऐसा मेरा भाव नहीं है, अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जी।